ओके, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों में से किसकी काबिलियत है ज्यादा, हम बात करेंगे। वैसे मैं काबिलियत तो बताने नहीं बैठा, मैं खाली अचीवमेंट्स बताऊंगा, ठीक है, किसने क्या किया है। और बात भी करेंगे लाइफ की, जिंदगी कैसी रही है। बता दो दोनों सिमिलर हैं काफी हद तक, दोनों की एज भी सिमिलर है, ठीक है। जहां अखिलेश यादव 1973 में पैदा हुए, ये 1972 में पैदा हुए। ये 49 साल के हैं और ये जो योगी आदित्यनाथ है वो 50 साल के, तो लगभग बराबर है। और इस समय यूपी में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अगर योगी आदित्यनाथ के कोई है तो वो अखिलेश यादव है। और योगी आदित्यनाथ ने भैया इस बार भी जीत का परचम लहरा दिया। 2017 से 2022 और 2022 के बाद, मतलब अभी 1 साल हो गए, समझ लीजिए कि इनकी सत्ता चल रही है। इस बार भी बीजेपी जीती। तो क्या अचीवमेंट है योगी आदित्यनाथ के और क्या अखिलेश यादव के रहे हैं, हम बात करेंगे। इस समय प्रेजेंटली योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन वाइज 20 करोड़ लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। एरिया वाइज आपको आवाज कैसी आ रही है दोस्तों, मुझे बताइएगा, ठीक है। आवाज थोड़ी इंप्रूव हुई है क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी, ठीक है। एरिया वाइज अगर बात करते हैं तो चौथा सबसे बड़ा। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी इंडिया ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ी जगह बन सकती है हर तरीके से, क्योंकि नदी बहती है, फर्टाइल है ये रीजन। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स भाई, गंगा की सबसे बड़ी लेंथ, सबसे ज्यादा शहरों से गुजरती है। तो एक तरीके से यूपी पूरा फर्टाइल, पूरा उपजाऊ है। कोई भी खेती करवा लीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से यूपी इतना डेवलप ही नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अभी अगर बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो भाई देखो, अजय सिंह बिष्ट नाम है, ठीक है। और आनंद सिंह बिष्ट के यहां इनका जन्म हुआ था। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। 4 भाई 3 बहनें, 7 भाई बहन। मैं योगी आदित्यनाथ का एक बार इंटरव्यू देख रहा था और योगी आदित्यनाथ से जब पूछा, आपकी अदालत थी वो, और रजत शर्मा ने जब पूछा कि आपकी बहन जो है वो चाय की दुकान लगा रही हैं, आप अपने परिवार को जब ऐसी अवस्था में देखते तो आपको दुख नहीं होता? तो योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए। योगी आदित्यनाथ को ब्रेक होते हुए आप देख सकते हैं। 2008 में योगी आदित्यनाथ फूट फूट के रोए थे, फूट फूट के, क्योंकि सपा बोला था कि सपा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, ठीक है। और ऐसा हुआ था कि मतलब देखिए, रैली थी, कुछ केस ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ जा रहे थे और घेर लिया था यहां पे, और सपा के ऊपर आरोप लगे। आप आरोप क्या, मतलब सब घेर लिया था। और अगर योगी आदित्यनाथ उस समय सही वक्त पे नहीं निकलते, क्योंकि सबसे आगे वाली कार पे थे, ठीक है, और उसमें कुछ लोग घायल भी, कुछ लोग मारे भी गए थे, तो समझ लीजिए इनकी मौत हो जाती, इनको मार दिया जाता योगी आदित्यनाथ को। तो वो निकले सटाक से, और उसके बाद जब 2008 में ये भाषण दे रहे थे तब इनका दर्द फूटा है। इन्होंने बोला कि यही है लोकतंत्र, जहां पे एक प्रतिनिधित्व के ऊपर हमला होता है। तो ये बहुत ही एक मतलब क्या कहते हैं, बड़ी बहुत एक एक्सट्रीम इवेंट था, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। 7 भाई बहन थे, 4 भाई 3 बहनें। अब हुआ क्या कि बचपन से ही ये पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। भाई मैथ से इन्होंने बीएससी किया है, बीएससी है ये। जहां कॉलेज में गई है तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी का चुनाव था वो हार गए, और काफी ज्यादा इनको झटका भी लगा था, ठीक है। काफी कहानी, काफी किस्से हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही एक बड़ी मतलब काफी तीव्र थे, काफी तेज तर्रार थे, सही के लिए खड़े हो जाते थे। एक बार क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से एक छात्र भैया एक दुकान पे गया, दुकान वाले ने छात्र के ऊपर पिस्तौल तान दी। योगी आदित्यनाथ पूरा का पूरा रेला लेके गए और आगे प्रदर्शन किया और वाट लगा दी। और तब से योगी आदित्यनाथ ये जो चर्चा, ये कहानियों से और ज्यादा चर्चित होने लगे, ठीक है, बहुत तेजी से। भाई गोरखनाथ मंदिर के महंत अद्वैतनाथ, 1993, योगी आदित्यनाथ की उम्र 21 साल। अद्वैतनाथ कहते हैं कि आनंद सिंह बिष्ट कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक मुझे दे दो, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जब अद्वैतनाथ की शरण में आए तो सब भूल गए। आध्यात्म ने उनको खींचा। 2-3 सालों तक तो योगी आदित्यनाथ को कुछ पता ही नहीं था। फिर उसकी फैमिली बहुत परेशान, लेकिन तब जब परिवार से इन्होंने वापस कांटेक्ट किया तब इन्होंने बोला कि अब मैंने सब छोड़ दिया है, अब अजय सिंह बिष्ट इज डेड, अब वो मर गया है। हालांकि मरने का मतलब ये नहीं, आपको बता दूं कि परिवार से रिश्ते हैं, ठीक है। भाई की अगर शादी है तो वहां जाते हैं, पिताजी से भी मिलने जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम ही वैराग्य हासिल कर लिया है, परिवार से रिश्ते हैं, लेकिन हाँ वो कनेक्शन छूट गया है। तो वही मैंने आपको इंस्टेंस बताया था ना,
अब उसके लिए देखिए इतनी बड़ी कहानी मुझे बतानी पड़ी कि जो मैंने आपको इंस्टेंस बताया था कि जब इनसे पूछा गया इनके परिवार के बारे में कि आपकी जो बहन है वो तो चाय बेच रही है, तब ये इनकी आंखों में आंसू आए और इन्होंने बोला कि देखिए मैं वो लाइफ बहुत पीछे छोड़ आया हूं, वो जीवन बहुत पीछे छोड़ आया हूं और मैं पूरी तरीके से डिटैच्ड हूं। मेरा कर्तव्य अब मेरे परिवार के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए है। तो एक चीफ मिनिस्टर का ये कर्तव्य होता है, मैंने ये पद किसी लालच में हासिल नहीं किया, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा। तो अब 1993 में योगी आदित्यनाथ, अब देखिए अद्वैतनाथ की बात करें तो भाई वो भी महंत तो बहुत बड़े थे ही, लेकिन पॉलिटिशियन भी बहुत बड़े थे, जबरदस्त पॉलिटिशियन थे भैया। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में, मात्र 26, 1998 में इलेक्शन लड़ते। ही वॉज द यंगेस्ट थे योगी आदित्यनाथ जो चुन के आए, चुनाव में चुन के आए, यंगेस्ट एमएलए बने। और उसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर 1998, 99, 2004, 9, 14 हर वक्त चुन के आते रहे, है ना, 5 बार चुन के आए। और फिर उसके बाद 2017 में तो इन्होंने अपनी सरकार ही बना ली। ये हिसाब किताब था। अब इनका वही हिसाब किताब कि मतलब जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की और इनके चर्चे बहुत, मतलब ये कई बार ऐसा होता था, जैसे बोला जाता है कि काफी ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम विरोधी, बट वहां गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो जो मुस्लिम्स हैं वो भी योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई भी उनसे आसानी से मिल सकता है, उनकी प्रॉब्लम बता सकता है और वो अगर उनके बस में होता है तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत तेजी से इनका राइज हुआ। वैसे आपको बता दो कि यूनिवर्सिटी के चुनाव हार गए थे तो इसका काफी इनको झटका लगा था कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तब ये नजरों में आए थे। ठीक है, और बीजेपी से इनकी बहुत ज्यादा शुरुआत में थोड़ी तलखियां थी कि हिंदुत्व इतना क्यों नहीं हो रहा है। हिंदू वाहिनी इन्होंने बनाया, ठीक है, हिंदू वाहिनी इन्होंने बनाया और जब हिंदू वाहिनी का इन्होंने उद्घाटन किया, मतलब ये पूरा ग्रुप बनाया, तो एक के बाद एक यहां पे युवा जुड़ते गए और इनकी ख्याति और ज्यादा फैलने लगी, है ना, ये चीज है। तो पहली मुलाकात में ही गुरु अद्वैतनाथ से काफी प्रभावित हुए थे और 1993 में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो 1 साल बाद बोला कि अब मैं अजय सिंह बिष्ट नहीं, अब मैं योगी आदित्यनाथ हूं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद ये गोरखनाथ मंदिर की भी पूजा किए और मंदिर के साथ साथ ये शहर की भी पूजा किए, यानी कि लोगों की भी पूजा किए, पॉलिटिक्स में भी गए ये। फिर अखिलेश यादव की अगर पैरेलली बात करते तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव की बात करें तो भाई अखिलेश यादव का जो जन्म है वो मुलायम सिंह के घर हुआ। मुलायम सिंह यादव भाई मंझे हुए नेता, तो पॉलिटिक्स, राजनीति उनको विरासत में मिली। ठीक है, उन्होंने एनवायरमेंट से पढ़ाई, उनकी जो डिग्री है इंजीनियरिंग की डिग्री ली है उन्होंने एनवायरमेंट से, लेकिन इस दौरान वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होते जा रहे थे। ठीक है, वो भी 3 बार भाई, वो भी 3 बार चुनाव जीत के आए हैं, तो रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की एक और बहुत अच्छी बात है कि उनका अटेंडेंस बहुत रही है, 77% उनकी अटेंडेंस रही है। मतलब जब भी सदन लगता है, सदन में चर्चा होती है, तो योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास घोषित संपत्ति कितनी है, 1.5 करोड़ के करीब इनकी घोषित संपत्ति, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस सब आ जाता है। उसके बाद 1 लाख रुपए का रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल भी है, 75,000 की ईयररिंग और सोने की चेन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 96 लाख रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की थी। पिछले 5 साल में 60 लाख संपत्ति में इजाफा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी और अभी एक भी नहीं है। मार्च 2022 में कोई पेंडिंग केसेस नहीं थे। वैसे ही पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस लगते ही रहते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस लगते रहते हैं। अब अगर अखिलेश यादव से कंपैरिजन करें तो क्योंकि अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो इनके पास अच्छा खासा पैसा है। 2022 में 40 करोड़ की संपत्ति थी इनकी। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनकी 1.5 करोड़ की संपत्ति थी। तो एक तरीके से 40 गुना ज्यादा, 40 क्या 30 गुना ज्यादा अखिलेश यादव के पास संपत्ति है यहां पे योगी आदित्यनाथ से अगर आप कंपेयर करें। ठीक है, तो ये चीज है। अब अखिलेश यादव की, जैसा कि हमने बताया कि अखिलेश यादव का जन्म जो है वो कहां पे, मुलायम सिंह। मुलायम सिंह तो सपा हमेशा से ही यूपी में बहुत बड़ी पार्टी रही, तो उत्तराधिकारी तो शुरुआत से इनको समझा जाने लगा था। सेंट मैरी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। इटावा आपको पता ही है कि पारिवारिक कंस्टिट्यूएंसी है यहां पे। उसके बाद इन्होंने राजस्थान में मिलिट्री स्कूल में गई है। फिर उसके बाद इन्होंने मैसूर से इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट में इंजीनियरिंग की और फिर ऑस्ट्रेलिया गए अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर ये यहां पे आए, इलेक्शन लड़ा इन्होंने।
अब देखिए इनके पास, इनको पूरा स्टेज मिला था, ठीक है। जैसे योगी आदित्यनाथ एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन यहां पे अखिलेश यादव के पास स्टेज सेट था, ठीक है, उनको बस पॉलिटिक्स में आना था। अब अखिलेश यादव जो है उनको एक यंग लीडर के रूप में देखा गया था, ठीक है, कि यंग नेता है, वक्त के साथ चलता है, टेक्निक्स को समझता है, इस समय भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझता है, यूपी की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझता है। अब इनको 14th लोकसभा का मेंबर भी चुना गया, री इलेक्टेड 2004 में, फिर सेकेंड टर्म। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे ये और जो पॉलिटिक्स उसमें परिपक्व होते गए, लेकिन 2012 में सबसे बड़ा, 2012 में जब अखिलेश यादव, जब सपा सरकार आई, क्योंकि 2007 से 2012 मायावती थी, 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो काफी कुछ बदला और अखिलेश यादव ने, हम देखते हैं कि फिर सरकार बनाई, ठीक है। तो ये चीज, अब आपको बता दो कि ये एमपी भी, औरंगाबाद आजमगढ़ से एमपी भी है। मतलब देखिए मैंने क्या बताया कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं। अब आपको बता दो कि इन्होंने रूरल लाइफ, वेलफेयर, अब हम आते हैं किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, फार्मर्स के लिए काफी काम किया। और जैसा कि हमने बताया कि यंग फेसेस, इंडियन पॉलिटिक्स में जो यंग फेसेस है ना, जिसकी बड़ी बात होती है, उसको अखिलेश यादव जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। सबसे बड़ा तो इनका आगरा एक्सप्रेसवे। अब आगरा एक्सप्रेसवे बहुत ज्यादा अखिलेश यादव, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं कि आगरा एक्सप्रेसवे, वैसे आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उनकी बुआ ने बनाया था, मतलब मायावती ने। देखिए प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, याद रखिए, कोई भी सरकार आती है, जैसे मान लीजिए अगर मायावती ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो अखिलेश यादव उसको कंटिन्यू करेंगे। अब हो सकता है उसको खत्म भी कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है राजनीति में कि बदला लेने की वजह से प्रोजेक्ट खत्म भी किए जाते हैं, लेकिन अगर प्रदेश को फायदा होता है तो प्रोजेक्ट चलते हैं। तो अखिलेश यादव जो है आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, ठीक है, किसान बाजार की अगर बात करें तो, फिर उसके बाद जो लोहिया आवास योजना, काफी बेघरों को उसमें घर मिले, ठीक है। तो अखिलेश यादव ने काफी स्कीम से जो है फार्मर्स से रिलेटेड और बाकी और भी, अब लेकिन इनके ऊपर भाई फिर आरोप भी बहुत ज्यादा लगे, मुजफ्फरनगर दंगे और फिर यूपी में कई जगह दंगे, ठीक है। मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पे जो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैली, फिर एक और था शहर, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे भी लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा था। तो दाग इनके दामन पे बहुत, फिर गुंडा राज, क्योंकि मायावती हमेशा बोलती रहती कि भाई गुंडा राज आ जाएगा अगर सपा आई तो, ठीक है। तो ये हमेशा से समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि इनकी पार्टी में गुंडे बहुत ज्यादा हैं और गुंडे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने काम जबरदस्त किया है और रूरल लाइफ में भी, और जो फार्मर्स की बात करें तो उसके लिए भी इन्होंने, जैसे किसान बाजार भाई अखिलेश यादव का ही आइडिया था जो वो लेके आए थे। इनकी साइकिल रैली जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस हुई, ठीक है। साइकिल पथ जो साइड में आप देखते हैं ना, तो वो उन्होंने पेमेंट यहां पे बनवा दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो मेट्रो है, ठीक है। जो ये मेट्रो लेके आए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाई ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि जो क्राइम पे क्रैकडाउन हुआ है, ठीक है। जैसे इनको बुलडोजर बाबा भी बोला जाता है कि बड़े बड़े माफियाओं के घर इन्होंने झटके में गिरा दिए। कल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें तकरीबन 95 लाख नहीं 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। और बहुत ज्यादा भयानक 18,500 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। 1 ट्रिलियन का ये टारगेट सेट कर रहे हैं। इंप्लॉयमेंट जो है, जो इन्होंने बुकलेट छापी थी, वो 21.5% से 4% पे आया, ठीक है। जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें ये, मतलब जैसे बुंदेलखंड को भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला है, ठीक है। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसको बीमारू नहीं बोला जाता है, बीमारू रीजन, क्योंकि वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है, जमीनें बंजर है, वहां पे भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिला है और वहां पे भी योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी ज्यादा स्कीम चला रहे हैं। मेट्रो की बात करें तो योगी आदित्यनाथ मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मेरठ हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, हर जगह मेट्रो जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेसवे, जैसे यहां पे तो आगरा एक्सप्रेसवे, यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भैया खुलने वाला है अभी। क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ यूपी में कंटिन्यू कर रहे हैं और जिससे और अगेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर फ्री पार्किंग के पे इन्होंने काफी ज्यादा नकेल कसी, 76,000 फ्री पार्किंग को खत्म किया गया। मतलब फ्री पार्किंग इन द सेंस की जो इलीगल पार्किंग थी, ठीक है, कि अवैध तरीके से पार्किंग्स पे जो कब्जा करके रहते थे लोग। लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हमको देखने को मिली है। लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी आदित्यनाथ के, वैसे अगर आपको बता दो 1090 जो हेल्पलाइन थी ना, वुमेन हेल्पलाइन, वो भी अखिलेश यादव ने शुरू की थी, ये 1090, ठीक है।
तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी अब देखिए कुछ केसेस, कुछ दाग लगे भाई, जैसे दाग लखीमपुर का केस हुआ है ना, जब पूरी की पूरी गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, और उस पर योगी आदित्यनाथ, फिर हाथरस जो केस हुआ, देन उसके बाद कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, तो ये आरोप, ये भी जैसे अखिलेश यादव के ऊपर दाग है वैसे इनके ऊपर भी दाग है ना। तो ये चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है यूपी में इस समय, और जीडीपी जो है, ठीक है, जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। इनका 1 ट्रिलियन का टारगेट है, लेकिन अभी अब 1 ट्रिलियन का टारगेट है तो 26% से इनको ईयर ऑन ईयर ग्रो करना पड़ेगा, और अभी 8% यानी कि लगभग 3 गुना ज्यादा इनको ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन 8% भी ग्रोथ इनकी बहुत जबरदस्त है। और योगी आदित्यनाथ खुद बोलते हैं कि भाई कहां हम सबसे पीछे हुआ करते थे, आज हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव एक लेक्चर था। अब आप देख लीजिए, नाम चेंज की बहुत ज्यादा होती है, जैसे अभी लखनऊ का नाम चेंज करके लखनपुर रखा जाएगा। ये देखिए किसने कितने नाम चेंज किए हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें तो अखिलेश यादव जो है वो बाजी मारते हैं। अखिलेश यादव ने बहुत सारे शहरों के नाम चेंज किए हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाटर कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर घर नल योजना, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है योगी आदित्यनाथ का, जो कि हाल फिलहाल में चालू हो गया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।